हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मज़ीद आगाही आपको मिलेगी, मज़ीद मालूमात मिलेगी। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं अगेन गुर्दों के हवाले से। हमारे जिस्म के हर अज़ा जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अल्लाह ताला ने सुबहान अल्लाह यानी कि अल्लाह ताला ने मतलब एक शाकार बनाया है इंसानी जिस्म को, और हर अज़ा का जो है वो फंक्शन, उसका काम करने का तरीका बहुत ही समझ लीजिए कि इस तरह का है कि जैसे आप बस पागल हो जाएं अगर उसको पढ़ें कि यार वाकई क्या काम हो रहा है बॉडी के अंदर। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम जो है वो कर रही हैं, और हर चीज़ मेंटेन है, और एक बॉडी कमांड सिस्टम मौजूद है। तो गुर्दे जो हैं पूरे जिस्म में समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और आप सबको पता है इसके बारे में। अच्छा, हम चाहते हुए ना चाहते हुए भी जो है अपने गुर्दों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम कितना डैमेज कर रहे हैं अपने गुर्दों को। जब बहुत ज़्यादा तकलीफ में पहुंच जाते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि गुर्दे जो है हमारे ख़राब हो गए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो गुर्दों को नुकसान पहुँचाएंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचाती हैं गुर्दों को। सबसे पहले गोश्त। जी हाँ, बकरा ईद आ रही है, तो गोश्त बहुत खाया जाता है, और बकरा ईद में जो है वो गोश्त इतना इस्तेमाल होता है, और गोश्त के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम खाने के इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली ये गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपका गुर्दा सही काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा फंक्शन डिस्टर्ब है, तो इससे मज़ीद नुकसान पहुंचेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े से वक्फे से थोड़े थोड़े से प्रोटीन खाना चाहिए। अंडे वंडे, मछली, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लें ताकि आपको ज़्यादा प्रोटीन ना खाना पड़े। अच्छा, दूसरी चीज़ है नमक। जी हाँ, सॉल्ट। नमक जो है वो इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जो है अगेन गुर्दों को अफेक्ट करता है, और सॉल्ट जो है क्या कहते हैं खुद भी गुर्दों को डैमेज करता है। और एक और मैं चीज़ बता दूँ, कुछ ख़ास किस्म की पथरियाँ होती हैं यानी कि स्टोन गुर्दों के, वो भी सॉल्ट से बनते हैं। और आपको पता क्या चलता है, आपको पेशाब में दुश्वारी होनी शुरू हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि आपके गुर्दे में तकलीफ़ है, स्टोन स्टोन बन रहे हैं, कुछ इस तरह के सर्रे आ रहे हैं। तो प्लीज़ ख्याल रखें, इस बीजा इस्तेमाल ना करें। स्मोकिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये शुगर के मरीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए मतलब एक रिस्क फैक्टर्स है, और ये दोनों डिजीज़ जो हैं गुर्दों को डैमेज करती हैं। तो ट्रिपल इफेक्ट है ये। स्मोकिंग भी जो है वो खून का दौरान कम कर देती है, जिसकी वजह से ज़रात गुर्दे में मौजूद रहते हैं, गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से भी गुर्दे को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाती है। तो बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो जो है अगर 1 घंटे में 3-4 जो है वो उसके पैक पिए जा रहे हैं तो ये गुर्दे के लिए नुकसानदेह है। तो बेहतर है कि अल्कोहल कम की जाए और इस्तेमाल ही ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि गुर्दों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, और हद तो ये कि डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। सोडा हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डाइट सोडा भी इस्तेमाल करते हैं, सोडा भी इस्तेमाल करते हैं। अगर दिन में 2 या 2 से ज़ायद हम सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फिर जो है वो गुर्दों के लिए नुकसानदेह हैं। तो बेहतर है कि आप सोडा इस्तेमाल ना करें, और अगर करना है तो एक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, हमें पता नहीं चलता, हम पानी नहीं पी रहे होते और बदन न खास्ता हम सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, पानी का गुजारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने अपने पानी को मेंटेन रखना है, अपने मतलब हाइड्रेट रखना है पानी के ज़ख़ीरे को बॉडी के अंदर, और कभी भी कम नहीं होने देना है, क्योंकि उससे बहुत नुकसान पहुँचता है। और इसके बेहतरीन तरीका देखने का ये कि आपका पेशाब जो है हल्के पीले रंग का आना चाहिए। अगर वो गहरा पीला हो रहा है तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन की निशानी है। अच्छा, हम जो है पेन मेडिकेशन यानी कि दर्द की दवाएं जो हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बंडी की तरह खाते हैं, मतलब हर 2 घंटे के बाद खा रहे होते हैं कि ताकि दर्द हमें सुकून मिल जाए। शायद आपको पता नहीं है कि जैसे इसमें जो ज़्यादातर दवाएँ आप लोग खाते हैं, एसिटामिनोफेन है, एस्पिरिन है, इबुप्रोफेन है, ये सारी दवाएं जो हैं गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो बेहतर है कि इन दवाओं को कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करें। अच्छा, आप आ जाएँ, ये तो हो गई लीगल ड्रग्स। इलीगल ड्रग्स, जी हाँ, ड्रग्स जो ड्रग एडिक्ट्स यूज़ करते हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, जिसमें हेरोइन है, कोकेन है, बहुत सारी इलीगल ड्रग्स हैं। ये तो गुर्दे को तबाह कर देती हैं। तो लिहाजा बेहतर है कि जो है आप इसमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे गुर्दे भी तबाह होते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है इन दवाओं से।
एक्सरसाइज, जी हाँ, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जिस्म के लिए और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि उनके मसल जो हैं वो टूटना फूट का शिकार हो जाते हैं और वो टूट फूट की जो ज़रात हैं वो खून में शामिल हो जाते हैं वो मादे, और फिर वो जाके किडनी में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, तो किडनी को ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो ओवर ट्रेनिंग यानी कि ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने। अब आ जाए क्या कहते हैं, वही ट्रेनिंग से रिलेटेड, कुछ लोग जो है ट्रेनिंग करते करते जो है वो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या खींचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो वो उन लोगों के लिए मैसेज है कि कोई स्टेरॉइड यूज़ ना करें, ना बोले कि स्टेरॉइड, क्योंकि ये जो है बेसिकली गुर्दों को फुला देते हैं, सूजन कर देते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा और भी एक ड्रग है जो बहुत यूज़ करते हैं कॉमनली, उसे हार्ट बर्न्स ड्रग्स कहते हैं, कि जब भी सीने में जलन हुई, कुछ हमने खा लिया, इसको प्रोटॉन इनहिबिटर्स भी कहते हैं। ये ड्रग्स भी जो हैं वो खुद खतरनाक हो सकती हैं और गुर्दे को में सूजन पैदा कर सकती हैं, तो इनको कम से कम इस्तेमाल करें। और आखिर में मैं आपको एक और चीज़ बताऊं बहुत ही काम की, कि जिन लोगों को बार बार गले का जो है वो इन्फेक्शन होता है या गले में जो है जरासीम होते हैं और गले में सूजन हो जाती है, वो जो है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो एंटीबॉडीज़ प्रोटीन जो है वो गुर्दे में जाके ठहर जाती हैं और नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो बेहतर है कि गले का इलाज फ़ौरन किया जाए और बिल्कुल जो है ऐसा रखा जाए आपके गले को ताकि आपको कम से कम इन्फेक्शन हो। तो प्लीज़ इन सारी बातों से बचिए ताकि आपके गुर्दे जो है वो सेहतमंद और तवाने रहें और आपको जो है आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है गुर्दे जो है बहुत ज़रूरी हैं और अगर ये ख़राब हो जाएं तो कितनी परेशानी होती है। उम्मीद है आपको ये भी वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों का अवेयरनेस हो और वो अपनी गुर्दों की सेहत का ख्याल रख सकें। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर। अल्लाह ने के मान।